PCS कहा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहा, ट्रांसफर पोस्टिंग रेलम रेला बैक डेट में चल रहा बा। हाँ खूब बढ़िया चार्ज एक्स पर लिखी है उन्होंने क्या लिख ली बड़ी भैया पढ़ लिया जाए हमें ना कि ये नकली दवाई बनाते हैं। उसी के डायरेक्टर इनकी फैक्ट्री है, डायरेक्टर में नकली दवाई बनावे हंगामा होते होते काल बच गई रहे। वो तो संजय गांधी जैसे आदमी समझा बुझा करके ठीक कर दिला। लॉटरी से तय भइल कि हे कॉलेज के हाई प्रिंसिपल रहियन, हे कॉलेज के हाई प्रिंसिपल रहियन। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथे साथे व्यूज। तो कौगो न्यूज भाई आज? अभी तो न्यूज ही न्यूज है। जैसे जैसे नजदीक जो है विधानसभा चुनाव आएगा न्यूज ही न्यूज रहेगा। आप लोग एकदम आनंद से न्यूज सुनते रहिए और खाते पीते रहिए। आज जो न्यूज है प्रमुख न्यूज, उसमें लालू प्रसाद यादव कल जो है आधिकारिक रूप से राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। कल खुला अधिवेशन होगा राष्ट्रीय परिषद का, जिसमें उनकी ताजपोशी हो जाएगी। आज कार्यकारिणी की बैठक थी। कार्यकारिणी की बैठक में से पहले लालू प्रसाद यादव ने एक एक्स पर पोस्ट किया कि इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। किनकी? एनडीए की। अभी जो मतलब चुनाव आयोग पर उन्होंने एकदम तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संघियों ने देश के लोकतंत्र को इस पड़ाव पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां नागरिकों को अपने वोट को बचाने तथा सरकार द्वारा मतदान का अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है। आगे लिखते हैं, चुनाव आयोग मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिशें रच रहा है। चुनाव आयोग मतदाताओं को हतोत्साहित कर उनका मानसिक, आर्थिक और सामाजिक उत्पीड़न कर रहा है। वोट का सत्यापन करने की बजाय नागरिकता साबित करने को कह रहा है। भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड तक को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इसकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। और ट्वीट करके फेसबुक पर भी उन्होंने लगाया है लालू प्रसाद यादव ने, और उसमें द हिंदू का एक लेख है जो बिहार के छपरा पर संबंध से है, जो अभी चल रहा है इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल रिवीजन चल रहा है वोटर्स का। तो उस पर द हिंदू अखबार का एक छपा था, अभी छपरा में जाकर के ग्राउंड पर स्टोरी किया गया था, उसको उन्होंने टैग कर दिया है। ये खबर। और दूसरी खबर, जनता दल यू से संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में आज बैठक हुई। बैठक ये पूर्व निर्धारित थी। चूँकि हमने बात किया वहाँ पर तो बताया गया। पहले तो मुझे लगा कि काल जवन माने हंगामा होते होते काल बच गई रहे। वो तो संजय गांधी जैसे आदमी समझा बुझा करके ठीक कर दिलन। जो MLC हैं नीतीश कुमार के बहुत जो नज़दीकी हैं, उस समझौलन, तब जौन बा विस्फोट रुकल। नहीं तो कल नीतीश कुमार के आवास में जो आक्रोश था कार्यकर्ताओं में, लगभग 250-300 कार्यकर्ता, कि कैसे कैसे जो है व्यवसायिक प्रकोष्ठ जो बनल बा उसमें का खेला भइल बा, सवारे कोरोना में नहीं भइल। लेकिन संजय गांधी ने रोक लिया। तो पहले हम जानी कि वही खतियाचार ने का बुलावल मने हो गई, लेकिन फोन करके पता लगाया कि नहीं, 2 दिन पहले ही जो है पत्र जारी किया गया था कि बैठक होगी। जिला अध्यक्ष को प्रभारी सब जो है विधानसभा प्रभारी लोग जुटे थे और अपनी अपनी बातों को लोग कहा। एक रणनीति जो है चुनाव बूथ पर क्या किया जाए, हैजे क्या किया जाए, हौसे क्या किया जाए, माने कैसे लड़ा जाए, इस पर बात हुई। लेकिन कुछ उसमें भाग लेने
वालों से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये भैया देखो सही बने, पहले ही हमने के संजय गांधी जी समझा दिल रहन कि देखा जा जवन भइल तवन भइल, अब जंगे मैदान में बानी जा, ढेर बोलिया जाओ हमें कुछ मत समझ लेना, नहीं तो हम जाना तनी कि तुम जना संजय झा के ही खिलाफ लगवा। संजय झा, संजय गांधी, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष है, नीतीश जी ने बनाया है उनको, इसीलिए देखा जा भैया मामला संभाल लिया जा कसा हूँ, फिर बाकी हमनी के देखल जाए। इस सारी लड़ाई में अभी ललन सराफ के किनारे छाट दिया गया। कहता होता कि सबसे ज्यादा समझिए कि ललन सराफ जो है, हम 4 गो ना सवेरे के नहीं कि 4 आदमी पर एकदम लपटाई बनन। हाँ उनका के मेरे लगा बुझा था कि इनका के इन के बहुत खिलाफ बोलता जा। ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी बड़ी सब तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हाँ वो एकदम नहीं है, एकदम बिल्कुल। खैर अब देखिए इसमें क्या होगा। विधानसभा चुनाव के लिए संगठनात्मक रणनीति तैयार करना था, बताया उन्होंने, जो प्रवक्ता लोग हैं पूछा मैंने कि लोग क्या कहते, वही लोग बतौल हंजा राजनीतिक माहौल बनाना है बूथ स्तर पर, समझना। विजय चौधरी बोले कि हमारी पूरी तैयारी है, संगठन पूरी तरह सक्रिय है, हम हर स्तर पर काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अब उस कांग्रेस से भी एक स्टोरी आई है, खबर आई है, स्टोरी क्या खबर है कि बिहार में कांग्रेस जौन बा, राजेश राम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड दिया जाएगा, बांटा जाएगा, दिया जाएगा मुफ्त में। और जो सैनिटरी पैड बा ओकर कवर पर यानी कि डाबा जौन होला डिबा, उस पर राहुल गांधी की तस्वीर रहेगी, ये समझिए किसे है। फिर एक खबर बीजेपी से भी है। बीजेपी के जो मंत्री हैं, जाले से विधायक हैं जीवेश मिश्रा, मंत्री जी पर यह आरोप लगाया गया है, कांग्रेस ने लगाया, बड़ा जोर शोर से कांग्रेस ने लगाया। और रोहिणी आचार्य एक्स पर लिखी है उन्होंने क्या लिख ली, बड़ी भैया पढ़ लिया जाए हमें ना, कि ये नकली दवाई बनाते हैं, उसी के डायरेक्टर इनकी फैक्ट्री है, डायरेक्टर में नकली दवाई बनावे जो ना पर वो उन्होंने इसका खंडन किया है, सफाई दी है। और कोर्ट का क्या बात की आप जीवेश मिश्रा का सुन लीजिए। कोर्ट में खड़े होने के लिए तैयार हो जाएं, मैंने भी उसको देखा है, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से लेके अभी तक मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। जब भी चुनाव नजदीक आता है, विरोधी जिनके पास कोई काम नहीं है, एकदम आप निश्चिंत रहिए, कोर्ट के अंदर जाकर वो जवाब देंगे। उसकी मुकम्मल तैयारी हमने कर ली है। हम देख भी रहे हैं कौन कौन लोगों ने ट्वीट किया है, किन लोगों ने क्या लिखा है, वो सबको हमारे सीनियर वकील विद्वान अधिवक्ता उसको जमा भी कर रहे हैं। और उस पर हमने लोगों राय ली है अच्छे वकील की, और वो कोर्ट में जाने के लिए तैयार रहे। पूरे जजमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे ऊपर कोई आरोप ही नहीं है। उस दवा के हम निर्माता हैं ही नहीं। अब जो दवा का निर्माता नहीं है उसके ऊपर और वो दवा फेल भी नहीं है। वो दवा अभी मैं बाद में पीसी करता तो मैं बृहत रूप से बताता कि उसमें वो दवा फेल ही नहीं। जो भारत सरकार ने दवा का मानक तय किया है उस दवा के अनुरूप वो दवा है। जब मैं पीसी करता तो इस पर विस्तार पूर्वक मैं इस पर डिस्कशन करता, आप लोगों के समक्ष मैं इनको रखूंगा। पहले अभी मैं मानहानि की तैयारी कर रहा हूं। मैं मानहानि के मुकदमे की तैयारी कर रहा हूं। महान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता हमारे उसकी तैयारी कर रहे हैं। जब हम इस पर मानहानि का दावा जब पेश कर देंगे उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस संबंध में पूरी जानकारी आपको दूं। असली जो खबर बा जो आज मैं इसको मानता हूं कि बड़ा जबरदस्त खबर बा। एक बतावा था कि बिहार में कैसे का हो रहा बा। हालांकि चीज बता दें कि बिहार में अभी बहुत कुछ हो रहा बा। अभी सबसे ज्यादा जौन बा नो फोकस बा मंत्री लोग के, अब विभागीय जे प्रशासनिक अफसर जो हेड दिन बा, एसीएस कह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह, ट्रांसफर पोस्टिंग रेला बैक डेट में चल रहा बा। हाँ खूब बिना ओकरा समझे चुनाव बा, नजदीक चुनाव बा, तो आप समझ सकेला
अब का हो रहल बा जरा के समझ कि हई मंत्री ना ई बड़ा ठीक हो भैया बैतरनी पार करे के बा आ जितना समझे कि से डुबकी लगा सकेला डुबकी लगा के एकदम कोई देखे वाला नहीं क्या पूरा बैक डेट में रेलम पौर जबकि चुनाव आयोग के पत्र जारी भइल बा चीफ सेक्रेटरी के पत्र। लेकिन अब कैसे कैसे भाई अब जानते हैं कि रास्ता निकालने वाले जरा भी दिमाग है स्किल बा मान उतर रास्ता क्लाक से रास्ता निकाल जैसे अभी देखिए मायावती का एक ट्वीट एक्स पर मायावती ने लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये भी देखिए बिहार है जहाँ बहार है, जहाँ नीतीश कुमार है, और मायावती ने क्या लिखा एक्स पर जो हुआ है यहाँ पर कल या परसों हुआ कि लॉटरी से तय भइल कि हे कॉलेज के हाई प्रिंसिपल रहियन, हे कॉलेज के हाई प्रिंसिपल रहियन, हे कॉलेज लॉटरी से। ये बिहार में पहली बार हुआ है, पता नहीं देश में भी हमको लगता है पहली बार के लॉटरी से। अरे इसका आधार तो दूसरा न होता है जी, कमेटियाँ बनती हैं फिर कौन कैसे है क्या है देख करके। तो इस पर जो है उन्होंने मायावती ने लिखा है कि बिहार के प्रसिद्ध पटना विश्वविद्यालय के 5 प्रतिष्ठित कॉलेजों में लॉटरी की नई व्यवस्था के तहत प्रिंसिपलों की नियुक्ति का मामला दिलचस्प होने के कारण देश भर में खासकर मीडिया और शिक्षा जगत में काफी चर्चा है। कहे ना चर्चा हुई। स्थापित परंपरा से हटकर लॉटरी के जरिए नियुक्ति की एक प्रकार से विचित्र व्यवस्था लागू करने के कारण विचित्र व्यवस्था है इसमें दिया गया बताओ जो कि व्यवस्था लागू करने के कारण केवल कला आर्ट्स विषयों की पढ़ाई वाले 1863 में स्थापित पटना कॉलेज में केमिस्ट्री के प्राध्यापक प्रोफेसर अनिल कुमार आचार्य बन गए हैं, जबकि बिहार विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान के प्राचार्य प्रोफेसर अलका यादव विज्ञान की उच्च शिक्षा के लिए प्रख्यात पटना साइंस कॉलेज की नई प्रिंसिपल बना दी गई है। सोचिए गृह विज्ञान के पटना साइंस कॉलेज में। इतना ही नहीं बल्कि इसी प्रकार की नियुक्ति वाणिज्य महाविद्यालय में भी हुई है, जहां पहली बार कला संकाय की महिला प्राध्यापक डॉक्टर सुहेली मेहता प्राचार्य बनी हैं। हालांकि उनके विषय की पढ़ाई यहाँ इस कॉलेज में नहीं होती है लेकिन भाई प्रचार बने खातिर अब जाने के पड़ी कि वो विषय माने जो जरूरी बात थोड़े प्रचार तो भाई एडमिनिस्ट्रेटिव देखे के पड़ला बहुत कुछ देख। खैर जो ट्वीट माने जो एक्स पर लिखा है उन्होंने, साथ ही महिला शिक्षा जगत में प्रसिद्ध महिला कॉलेज को लंबे इतिहास में दूसरी बार पुरुष प्रिंसिपल मिले हैं। प्रोफेसर एनपी वर्मा यहाँ के नए प्राचार्य होंगे, जबकि प्रोफेसर योगेंद्र कुमार वर्मा की लॉटरी पटना लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में निकली है। बड़ा लंबहर बा, देख लिया जा, पढ़ लिया जा, रोक रोक के धीरे धीरे जब वीडियो चली तब। सबसे मजेदार बात है कि ये जो लॉटरी से नियुक्तियां जो हुई हैं प्राचार्यों की, और जब मायावती का इस पर एक्स पर पोस्ट हुआ तो उसके बाद गवर्नर साहब चूँकि कुलाधिपति जो होते हैं वही मैंने वहीं से चलता है, वहीं से होता है, तो उन्होंने सही कहा है। कुछ मीडिया से बात करते हुए गवर्नर साहब ने कहा कि नहीं बिल्कुल सही हुआ है, लेकिन अब सही भइल बा कि नहीं के भइल ये भाई आप लोग सोचिएगा, ये हम लोग थोड़े सोचेंगे। हम लोग सोचेंगे भाई गवर्नर के बयान पर एनालिसिस ना हो सकेला, हमारा समझ से होखेला। बताइए जल्दी के कमेंट में, एक बात तो फिर कल का हम करिए दे। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।